हेलो बेटा, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका सर्वोत्तम एग्रीकल्चर एकेडमी काकादेव कानपुर में। बेटा, जो पिछला लेक्चर हमने पढ़ाया था आइसोमेरिज्म समवाय या वता, तो उसकी परिभाषा बता दिया था, उसके सारे क्वेश्चंस बता दिए थे। उसमें हमने पढ़ाया था फिर समवायता दो प्रकार का होता है, एक होता है संरचना समवायता, दूसरा होता था त्रिविम समवायता। फिर संरचना समवायता बेटा 5 प्रकार का होता था, वो हमने बता दिया था। त्रिविम समवायता 3 प्रकार का होता था, वो बता दिया था। फिर संरचना समवायता में एक एक करके हम लोग पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने पढ़ा था उसमें, उसके बाद पोजीशन पढ़ा था। अब ये हम लोग क्या पढ़ेंगे, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। ये टॉपिक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन हर बार मिलेगा, पक्का है कि आईसीआर में तो खास तौर से और बीएचयू में इस टॉपिक से एक क्वेश्चन मिलेगा। क्रियात्मक समवायता कौन कौन प्रदर्शित करते हैं, ये जितने हमने लिखे ये डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है अल्कोहल का क्रियात्मक समवायता कौन होता है। अल्कोहल का ईथर होता है। जब जो समवायता एक दूसरे को प्रदर्शित करते हैं बेटा, उनका सामान्य सूत्र दोनों का क्या होता है, समान होता है। तो सबसे पहले देखो बेटा, CnH2n+2O ये फार्मूला होता है अल्कोहल और ईथर का। तो यानी कि जो हम यहाँ पे लेंगे, जो भी कंपाउंड दिया होगा, अगर वो अल्कोहल है तो उसका समवायता कौन बनेगा, ईथर बनेगा। अगर वो कंपाउंड ईथर है तो उसका समवायता कौन बनेगा, अल्कोहल बनेगा। उसी तरह से यहाँ पे देखो बेटा, दूसरा है अल्डिहाइड कीटोन। सबसे ज़्यादा जो कैटेट में क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन यही आता है कि ऐसे लिखा होगा साइनाइड का क्रियात्मक समवायता कौन होता है, आइसोसाइनाइड। इसी तरह से एल्डिहाइड का क्रियात्मक समवायता कौन होता है, कीटोन होता है। अल्कोहल का समवायता कौन होता है, ईथर होता है। एसिड का समवायता कौन होता है, ईस्टर होता है। ये केवल डायरेक्ट आपको कैटेट में क्वेश्चन मिलेगा, वहाँ कंपाउंड बहुत कम पूछे जाते, सीधे सीधे नाम पूछा जाता। तो सबसे पहला हो गया अल्कोहल ईथर का। दूसरा है बेटा अल्डिहाइड कीटोन। अल्डिहाइड कीटोन एक दूसरे के क्रियात्मक समवायता प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह से तीसरा बेटा एसिड और ईस्टर। चौथा है एल्कीन साइक्लो एल्केन। ये जो साइक्लो वर्ड लगा बेटा, इसका मतलब होता है साइकिल। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n। एसिड का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2nO2। ईस्टर और एसिड दोनों का सामान्य सूत्र समान होता है। कैटेट में एक क्वेश्चन केवल सामान्य सूत्र पर ही आ जाता है। तो अगर अल्कोहल का या ईथर का पूछे, दोनों का सामान्य सूत्र एक होता है। एल्डिहाइड या कीटोन का पूछे तो दोनों का सामान्य सूत्र सेम होता है। एसिड ईस्टर का पूछे तो उन दोनों का समान होता है। एल्कीन साइक्लो एल्कीन का पूछे तो इन दोनों का सामान्य सूत्र क्या होता है। अब एक एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटा। सबसे पहले यहाँ पे देखो अल्कोहल ईथर के, जैसे हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया C2H6O, ये हमने कंपाउंड ले लिया। अब क्वेश्चन पूछेंगे इसका, देखो ये फार्मूला किस पे सेट होगा, यहाँ फार्मूला CnH2n+2O। अगर यहाँ पे यानी इक्वल टू हमने 2 रखा तो यहाँ पे कितना, 2 दूनी 4 + 2 6 ऑक्सीजन पहले से है, तो CnH2n+2O C2H6O। अब इसमें अगर पूछा जाए कि कौन कौन इसके आइसोमर्स बन सकते हैं, समवायवी बन सकते हैं, तो बेटा ये देखो अल्कोहल और ईथर का कंपाउंड है। ये किस पे सेट हो रहा है, अल्कोहल ईथर के फार्मूले पे हो रहा है। तो इसमें एक अल्कोहल बनेगा, दूसरा क्या बनेगा, ईथर बनेगा। तो 2 कार्बन का अल्कोहल बना देंगे और 2 कार्बन का ईथर बना देंगे। तो कितने ईथर बनेंगे, कितने अल्कोहल, 2 कार्बन का अल्कोहल क्या होता है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथिल अल्कोहल या इथेनॉल। एक तो इसका अल्कोहल हो गया, दूसरा क्या बनेगा इसका, दूसरा इसका बनेगा ईथर CH3CO3। समवायता जब हमने पढ़ाया था कब, पिछले लेक्चर में, तो उसमें हमने आपको बताया था क्या नहीं बदलता है। जो भी कंपाउंड होगा, जो भी उसके आइसोमर्स बनेंगे, जो भी समवायवी बनेंगे उसके अणुभार समान होते हैं। उनका अणुभार क्या होगा, समान होगा। यहाँ पे देखो बेटा 6 हाइड्रोजन है, 2 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन। उसी तरह से ऊपर वाले में 6 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन और 2 कार्बन। ठीक, तो इनका अणुभार कभी भी बदलेगा नहीं। अब इसी तरह से हम एल्डिहाइड कीटोन में ले लें। एल्डिहाइड कीटोन में देखो बेटा यहाँ पे क्या है, फार्मूला CnH2n। आपको याद रखना, ये जो सामान्य सूत्र है ये आपको याद रखना। ये कैटेट में हर बार एक क्वेश्चन सामान्य सूत्र का पूछा जाता है। कभी क्वेश्चन पूछेगा एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है। एल्कीन का क्या होता है, CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n-2 होता है। अल्कोहल ईथर का क्या होता है, CnH2n+2O होता है। एल्डिहाइड कीटोन का क्या होता है, CnH2nO होता है। एसिड ईस्टर का क्या होता है, CnH2nO2 होता है। तो ये आप सामान्य सूत्र एक जरूर याद करके जाना, क्योंकि हमेशा कैटेट में एक क्वेश्चन ये आपका जरूर आता है सामान्य सूत्र का। चलो अगला एग्जाम्पल लेके देखते हैं बेटा।
अब यहाँ पे देखो एल्डिहाइड कीटोन, जो भी कंपाउंड हमको होगा उस कंपाउंड में एक एल्डिहाइड बनेगा, एक यहाँ पर हमने लिख लिया C3H6O। देखो CnH2nO क्या फार्मूला है, एल्डिहाइड कीटोन दोनों का सेम फार्मूला होता है CnH2nO। यहाँ n इज इक्वल टू हमने कितना ले लिया 3, तो 3 दूना 6 और O। अब ये फार्मूला किसका, एल्डिहाइड कीटोन का है, तो इसमें एक एल्डिहाइड बनेगा और एक कीटोन बनेगा। अब देखो इसमें एक एल्डिहाइड, 3 कार्बन का एल्डिहाइड कौन होता है बेटा, बिल्कुल सिंपल बनाते हैं हम लोग, जैसे पढ़ते हैं IUPAC में पढ़े थे, CH3 CH2 CH2। देखो 3 कार्बन हो गए, 6 हाइड्रोजन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गया। इसी तरह से इसका एक कीटोन बनेगा। कीटोन ग्रुप क्या होता है बेटा, जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, CO बॉन्ड जिसमें होता है, CO ग्रुप जिसमें होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कीटोन। एल्डिहाइड का जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसे हम पढ़ा चुके हैं, क्रियात्मक समूह होता है CHO। ठीक है, अब यहाँ पे 3 कार्बन का हमको क्या बनाना, कीटोन, 3 कार्बन का कीटोन, ये ग्रुप इसमें प्रेजेंट जरूर होगा, CH3CO CH3। ये आपका हो गया कौन सा, एल्डिहाइड कीटोन। ये कंपाउंड आपको इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये कंपाउंड आपको क्वेश्चन में दिया होगा, वहां लिखा होगा एल्डिहाइड, इस तरह से एस्टल्डिहाइड, ब्यूटेनल्डिहाइड, प्रोपेनल्डिहाइड, इस तरह से आपको वहां पे क्वेश्चन में दिया होगा। अब उसके बाद क्वेश्चन के बाद पूछेगा कि इनमें से कौन सा इसका क्रियात्मक समावयवी है, तो उसमें देख लेना जिसमें ये ग्रुप होगा वो उसका क्रियात्मक होगा। तीनों में है तो तीनों आंसर होगा, एक में है तो एक में होगा। इसी तरह से जिसमें OH ग्रुप वाला अगर क्वेश्चन में दिया है तो उसका आंसर होगा ईथर, अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो इसका आंसर होगा अल्कोहल। तो ये एक दूसरे के आइसोमर शो करते हैं, क्रियात्मक समावयता प्रदर्शित करते हैं। इसको आपको याद रखना कौन किसका होता है, अल्कोहल का ईथर होता है, एल्डिहाइड का कीटोन होता है। अब इसी तरह से बेटा हम लोग क्या ले लेते हैं, एसिड ईस्टर। एसिड ईस्टर का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO2 होता। अब इसमें हम रखेंगे, जैसे सबसे सिंपल हम लोग एसिड पढ़ते कौन था, CH3COOH। अगर ये ऑप्शन में दे दिया जाए कि इसका क्रियात्मक समावयता कौन होगा, उसमें जो ईस्टर का आंसर होगा, ईस्टर का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है बेटा, RCOOR होता है, RCOOR होता है। ये एसिड का है, एसिड का क्रियात्मक समूह क्या होता है, COH होता है, ईस्टर का COOR होता है, RCOR। अगर ये क्वेश्चन में दिया है तो आंसर कौन होगा, COOR वाला होगा। अगर COOR का दिया है तो COOH होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका क्वेश्चंस आएगा। चलो इसका एक एग्जांपल लेके देखते हैं बेटा, एसिड ईस्टर का। अब यहाँ फार्मूला क्या है, CnH2nO2। जैसे यहाँ पर हमने 3 कार्बन के लिए, इसी तरह से यहाँ पे ले सकते हैं C3H6O2, CnH2nO2। अब इसमें क्या होगा बेटा, एक एसिड होगा, दूसरा क्या होगा, ईस्टर होगा। तो देखो इसके हमने 2 बनाने। अब 3 कार्बन का एसिड कौन हो सकता है, 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड कौन हो सकता है, प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। एक हमने बना दिया CH3 CH2 COOH। अब इसमें देखो बेटा कितने हाइड्रोजन है, कितने ऑक्सीजन है, 3 कार्बन है, 2 ऑक्सीजन और 6। इनका जो भी हम समावयवी बनाएंगे उसका क्या नहीं बदलना चाहिए, उसका अणुभार नहीं बदलना चाहिए। अगला हमको क्या बनाना बेटा, ईस्टर बनाना है। तो 3 कार्बन का ईस्टर, एक तो CH3 हो गया, फिर यहाँ क्या लिखेंगे COOCH3। अब देखो बेटा इसमें 3 कार्बन हो गए, 3 कार्बन हो गया और 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन हो गया। ये इसका एग्जाम्पल हो गया एसिड ईस्टर का। तो एक एक करके सिंपल है, सब आसानी से आप देख सकते हो। केवल आपको याद क्या कर रखना है, कौन किसका समावयता प्रदर्शित करता है, कौन किसके समावयवी होते हैं। अल्कोहल का ईथर होता है, एल्डिहाइड का कीटोन होता है, एसिड का ईस्टर होता है। अब इसी तरह से बेटा एल्कीन और साइक्लो एल्केन, ये एल्कीन है, ये साइक्लो एल्केन है। तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। और साइक्लो एल्केन का सामान्य सूत्र पूछा जाए तो उसका भी क्या होगा बेटा, CnH2n होता है। अब यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पे हमने कोई एल्कीन ले लिया, एक CH3 CH11 CH2, ये हमने बना दिया 1 प्रोपीन। तो इसके कौन कौन से, ये एल्कीन है तो इसका जो होगा, इसका जो आइसोमर्स होगा, क्रियात्मक समावयवी होगा, फंक्शनल आइसोमर्स होगा, क्या होगा बेटा, वो साइक्लो एल्केन। 3 कार्बन का क्या बनेगा, साइकिल बनेगा। 3 कार्बन का ये हमने बना दिया साइकिल, साइक्लिक स्ट्रक्चर होगा, साइक्लिक संरचना बनेगा। अब देखो यहाँ पर भी CH2 है और यहाँ पर भी CH2 है, यहाँ पर भी CH2। अब देखो इसमें कितने हाइड्रोजन थे, 6 हाइड्रोजन है ऊपर वाले में,
6 हाइड्रोजन है, उसी तरह से इसमें भी क्या है 6 हाइड्रोजन है, ठीक है। और कितने कार्बन है 3 कार्बन है, ऊपर वाले में 3 कार्बन, नीचे वाले में 3 कार्बन। तो एल्कीन का संरचनात्मक या एल्कीन का क्रियात्मक समावयता कौन होता है बेटा, साइक्लोएल्केन होता है। इसी तरह से साइनाइड का कौन होता है, आइसोसाइनाइड। साइनाइड को जैसे हम लोग क्या लिखते हैं RCN से प्रदर्शित करते हैं, आइसोसाइनाइड को हम लोग क्या प्रदर्शित करते हैं RNC से करते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए CH3CN मेथिल साइनाइड का क्रियात्मक समावयवी कौन होगा, तो इसका क्रियात्मक समावयवी कौन हो जाएगा बेटा CH3NC। बस साइनाइड का कौन हो जाएगा आंसर आइसोसाइनाइड। इसी तरह से प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन एक दूसरे के क्या होते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी अमीन एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समावयवी प्रदर्शित करते हैं। तो हम बात करते हैं प्राइमरी अमीन किसको बोलते हैं, जब किसी भी अमीन में NH2 ग्रुप होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी अमीन। अगर किसी में NH ग्रुप होगा तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे बेटा सेकेंडरी। इसी तरह से अगर केवल तीन एल्किल ग्रुप अगर जुड़ा हो, तीन एल्किल ग्रुप जुड़ा हो तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं टर्सरी। जैसे अब एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, इसका जनरल फार्मूला क्या होता है अमीन का, चाहे प्राइमरी अमीन सेकेंडरी टर्सरी, अमीन का सामान्य सूत्र पूछे तो क्या होता है CnH2n+3n। अमीन का सामान्य सूत्र होता है बेटा CnH2n+3n। अब यहाँ पे कोई भी अगर यहाँ पे हम 3 लेते हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, 3 दूना 6 3 9, 3 दूना 6 3 9 और n। अब यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं, 3 कार्बन का हमने अमीन बनाया तो यहाँ पे 3 रखेंगे तो बेटा ये H कितना हो जाएगा, देखो 3 दूना 6 + 3 9 C3H9n। अब क्वेश्चन पूछा जाता इसके कितने समावयवी बनेंगे, तो कितने बनेंगे बेटा, एक तो प्राइमरी बनेगा, एक सेकेंडरी बनेगा, एक टर्सरी बनेगा। तो हम एक एक करके बना रहे हैं। इसमें देखो सबसे पहले क्या बनाएंगे, 3 कार्बन का प्राइमरी अमीन, बिल्कुल सिंपल है जैसे हम लोग बनाते हैं CH3 CH2 NH2। पहला ये होगा, ये कौन सा अमीन बना बेटा, ये प्राइमरी अमीन है। प्राइमरी अमीन बन गया, देखो कितने हैं 3 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं 9 है, देखो 2 2 4 2 6 3 9। क्या नहीं बदलना चाहिए, केवल आपको एटम्स की संख्या, जो भी कंपाउंड दिया होगा उसमें परमाणुओं की संख्या नहीं बदलेगा, उनका अणुभार नहीं बदले, क्या बदलेगा उनका IUPAC नाम बदलेगा, ठीक, ये याद रखना। ये प्राइमरी अमीन है। अब इसी तरह से इसका हमें सेकेंडरी अमीन बनाना, यहाँ से देखो RNHR, यहाँ पे R हमको क्या लगाना है CH3 लगा सकते हैं, C2H5 लगा सकते हैं। तो पहले हमने यहाँ पे क्या कर दिया CH3 कर दिया, अब इसमें लगा दिया NH, ठीक। अब यहाँ पे एक कार्बन तो हमने लिख दिया, अभी कितने कार्बन बचे बेटा 2 कार्बन बचे हैं, तो दोनों कार्बन को हम किधर जोड़ देंगे, इधर जोड़ देंगे C2H5। अब देखो इसमें कंप्लीट हो गए कि नहीं हो गए, 5 3 8 1 9 हाइड्रोजन हो गया, 3 कार्बन हो गया और 1 नाइट्रोजन हो गया। तो ये कौन सा अमीन है बेटा, ये है सेकेंडरी अमीन। बिल्कुल इसी तरह से आप टर्सरी अमीन बना सकते हो। टर्सरी अमीन कैसे बनाएंगे, बिल्कुल तीनों तरफ क्या जोड़ देंगे, यहाँ पे देखो N के चारों तरफ क्या जुड़ा, R जुड़ा हुआ, यहाँ पे R हम किसको बनाएंगे, या तो CH3 को बनाएंगे या C2H5 को। तो तीनों तरफ क्या जोड़ देंगे, CH3 जोड़ देंगे, यहाँ पे CH3 जोड़ दिया, यहाँ पे भी CH3 जोड़ दिया। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, ये बना टर्सरी अमीन। अब क्वेश्चन कैसे आएगा, ये कंपाउंड आपको दिया होगा, ये एग्जाम्पल जो हमने लिया है ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा। क्वेश्चन क्या पूछेगा, इसके कितने प्राथमिक अमीन समावयवी बनेंगे, यानी कि प्राथमिक केवल प्राइमरी कितना बनेगा 1। अगर केवल प्राइमरी पूछता है तो आंसर होगा 1। अब इसमें क्वेश्चन पूछेगा इसके कितने द्वितीयक अमीन बनेंगे, सेकेंडरी अमीन बनेंगे, आंसर होगा 1। इसके कितने टर्सरी बनेंगे, आंसर होगा 1। अगर क्वेश्चन ये पूछता है कि इसके कितने समावयवी बनेंगे, तो टोटल की बात कर रहा, कितने का मतलब हो गया। अगर उसमें क्लियर नहीं लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी क्वेश्चन में, तो आप ध्यान रखना, अगर टोटल पूछ रहा कुल कितने बने, कुल कितने बने 1 2 3 टोटल। अगर क्वेश्चन आता है कुल कितने समावयवी बने, तो कुल का आंसर हो जाएगा बेटा 3। अगर क्वेश्चन पूछता है प्राइमरी कितने बने तो आंसर होगा 1। अगर सेकेंडरी पूछता है तो भी आंसर होगा 1। टर्सरी पूछता है तो आंसर होगा 1। आप ये घबराओ मत किसके कितने आइसोमर्स बनेंगे। अभी एक छोटा सा ट्रिक है, उस ट्रिक से आपको सारे केमिस्ट्री के जितने भी आइसोमर्स पूछेगा वो आप आराम से बता सकते हो। इसको आपको केवल याद रखना, इसमें कभी भी कंपाउंड नहीं देता, आज तक कभी भी कंपाउंड नहीं आएगा। केवल आपको ये याद रखना, क्वेश्चन आएगा एल्काइन का, क्वेश्चन इसमें क्या आएगा, एल्काइन का
क्रियात्मक समावयवी कौन होता है? तो आंसर होगा उसमें अल्का डाइइन, या फिर आंसर होगा साइक्लोएल्कीन। तो ये तीनों, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इसको घुमा के, साइक्लोएल्कीन का क्रियात्मक समावयता कौन होता है, क्रियात्मक आइसोमर्स कौन होता है? तो अल्का डाइइन होता है और अल्काइन भी होता है। तो ये भी दे सकता है, ये भी दे सकता है, यानी कि ये तीनों एक दूसरे के क्या हैं, फंक्शनल आइसोमर्स हैं, क्रियात्मक समावयवी प्रदर्शित करते हैं। तो ये था आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, ये याद करके जाना। इस क्रियात्मक समावयता से एक क्वेश्चन हर बार आया और आता रहेगा। चलो एक बार जल्दी से सब सुन लो आप। एसिड का क्या होता है, ईस्टर होता है। अल्कोहल का क्या होता है, ईथर होता है। एल्डिहाइड का क्या होता है बेटा, कीटोन होता है। एल्कीन का क्या होता है, साइक्लोएल्केन होता है। एल्काइन का क्या होता है बेटा, अल्का डाइइन या साइक्लोएल्केन होता है। साइनाइड का कौन होता है, आइसोसाइनाइड होता है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अमीन एक दूसरे के क्या होते हैं, एक दूसरे के क्रियात्मक समावयविता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बेटा, इतना आपका हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक बेटा, अगला टॉपिक देखो बेटा है मध्यावयवता। अगला आइसोमर्स कौन सा पढ़ेंगे हम लोग, मध्यावयवता, जिसको इंग्लिश बोलते हैं मेटामेरिज्म। ये केवल आपको याद रखना है, क्वेश्चन क्या आता है बस इतना सीखो आप। तो ये इसमें होना चाहिए पॉलीवैलेंट क्रियात्मक समूह। पॉलीवैलेंट का मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी वाला क्रियात्मक समूह उपस्थित होना चाहिए। केवल आपको ये याद रखना है, सिंपल सा ट्रिक है बेटा, ये आपको याद रखना है। कैसे आपको पहचानना है, इधर कोई आर लिखा होगा, इधर कोई आर, ये आर क्या है बेटा, आर को हम लोग बोलते हैं एल्किल समूह, एल्किल ग्रुप या एल्किल समूह। ये एल्किल समूह क्या हो सकता है बेटा, ये एल्किल समूह आपको CH3 लिखा हो सकता है, C2H5 लिखा हो सकता है, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, इस तरह से आपको लिखा होगा। बीच में हमने ये FG लिखा, RFGR लिखा है। तो FG का मतलब है फंक्शनल ग्रुप। कोई भी फंक्शनल ग्रुप जब बीच में पाया जाएगा तब वो कौन सा समावयवता प्रदर्शित करेगा, मध्यावयवता। क्वेश्चन केवल इतना आएगा, इनमें से कौन सा मध्यावयवता समावयवी है, कौन सा मध्यावयवता प्रदर्शित करता है। तो आपको बहुत सिंपल केवल ये याद रखना, RFG। इतने एग्जाम्पल्स इसके हमने लिखे, ROR हो सकता है, RSR हो सकता है, RCOR हो सकता है, RNHR हो सकता है, RCOOR हो सकता है, RNRR हो सकता है, यानी कि सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन करता है, यानी कीटोन करता है। ये जो जब S बीच में कहीं लग जाता है बेटा उसको हम लोग बोलते हैं थायो वर्ड। अगर ये ईथर है तो इसको बोलेंगे थायो ईथर। तो अब इसमें नोट करके एक बात आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी से आप इसी नोट से इसके क्वेश्चंस को आप बता दोगे। इसमें क्या होना चाहिए, जो क्रियात्मक समूह है, जो क्रियात्मक समूह, जैसे इसमें हमने लिया क्रियात्मक समूह क्या हो गया बेटा, CO हो गया। इसमें क्रियात्मक समूह क्या हो गया, COOR हो गया। तो इसको COO, इसका क्रियात्मक समूह क्या है, COO। इसमें कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, क्रियात्मक समूह के कार्बन को छोड़ करके, क्रियात्मक समूह के कार्बन को छोड़ करके। ये नोट आप याद रखना, इसी से आपका क्वेश्चन निकलेगा। क्रियात्मक समूह, जो क्रियात्मक समूह होगा उसका क्रियात्मक समूह के कार्बन को छोड़कर, क्रियात्मक समूह के कार्बन को छोड़कर कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए, कम से कम 4 कार्बन। ये आपको याद रखना, क्रियात्मक समूह को कार्बन को छोड़कर, क्रियात्मक समूह के कार्बन को छोड़कर कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। अब जैसे हमने नीचे 2 क्वेश्चन लिखे हैं, अब पहला क्वेश्चन आपको बताना है कौन मध्यावयवता प्रदर्शित करता है, कौन नहीं करता है। तो पहला क्वेश्चन आप देखो इस क्वेश्चन को और इसमें सोचो कौन सा मध्यावयवता प्रदर्शित करेगा, कौन देगा। अब आपको केवल याद रखना RFGR, जिसमें फंक्शनल ग्रुप। दूसरा केवल आपको नोट याद रखना है, क्रियात्मक समूह के कार्बन को छोड़कर कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। केवल ये 2 पॉइंट आपको ये दोनों क्वेश्चन बताएगा। पहला क्वेश्चन आप लोग खुद बताओ ये कौन सा आंसर होगा। इसमें क्वेश्चन है कौन मध्यावयवता प्रदर्शित करता है, यानी कि कौन देता है, कौन मध्यावयवता प्रदर्शित करेगा। तो आप सोचो जरा। अब देखो देखने में तो ये भी इस तरह से लग रहा है, ROR C2H5 OCH3, ये नहीं देगा बेटा। इसी तरह से क्वेश्चन ये CH3 C2H5, ये भी नहीं देगा। अब ये देखो लिखा C4H9OH, C4H9OH। अब ये किसका होता है, अल्कोहल और ईथर का। अगर हम 4 कार्बन का ईथर बनाए,
4 कार्बन का ईथर बनाए तो क्या बनेगा बेटा, अभी बताते हैं आपको। यहाँ पे देखो क्यों नहीं देगा, ये देखने में तो एक जैसे लग रहा है सब, ये भी इसकी तरह लग रहा है, ये भी इसकी तरह लग रहा है, लेकिन ये नोट बात आप पढ़ो एक बार, पहले नोट पॉइंट को पढ़ो। क्रियात्मक समूह के कार्बन को छोड़कर कम से कम 4 कार्बन होना चाहिए। यहाँ कितने कार्बन हैं, यहाँ कितने कार्बन है, केवल 3 कार्बन है, 1 2 1 3, तो ये नहीं देगा। ये नोट बात आपको केवल याद रखना है, अगर मध्यावता का क्वेश्चन आएगा यही ऑप्शन में रहेगा। आप तो कहेंगे सर इस तरह से बताया था RSR, लेकिन ये नोट पॉइंट आपको याद रखना। अब इसी तरह से इसमें देखो कितने कार्बन बेटा, 2 और 1 3 कार्बन है, कितने कार्बन है 3, तो ये भी नहीं देगा। क्रियात्मक समूह के कार्बन को छोड़कर, यहाँ तो कार्बन है ही नहीं, यहाँ भी कार्बन नहीं है, तो इसको छोड़कर कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन। केवल आप अगर ये नोट याद रखोगे तो आराम से क्वेश्चन को बता दोगे। अब यहाँ पे देखो, चलो चौथा बताते हैं। चौथा देखो, यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ पे 2 कार्बन। अब देखो इस पे सेट हो रहा है RSR, मिनिमम कितने कार्बन होना चाहिए, 4 कार्बन होना चाहिए। ये तो पक्का है कि देगा, ये देगा। अब बात आती है इस पे C4H9OH, ये क्या लिखा हुआ, ये अल्कोहल है। अल्कोहल का एक कंपाउंड बनता है कौन, ईथर बनता है। तो पहली बात तो अल्कोहल यहाँ कहीं पर हमने लिखा ही नहीं है, अल्कोहल मध्यावता प्रदर्शित करता ही नहीं है, यानी कि ये भी नहीं करेगा। ठीक, आपको क्या याद रखना, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो और उसके साथ साथ 4 कार्बन होना चाहिए उसके क्रियात्मक समूह के कार्बन को छोड़कर। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन फिर से उसी नोट से क्वेश्चन करेंगे हम लोग। यहाँ तो हमने क्लियर नहीं लिखा, लेकिन फिर भी इस तरह से देखो क्वेश्चन ये है, कौन नहीं देगा, इसमें मध्यावता कौन प्रदर्शित नहीं करेगा। अब सबसे पहले जो करता है उसको देख लेते हैं। ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है, ये क्या है, ईथर है, ROR है, C2H5O C2H5O। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 कार्बन यहाँ पे, 2 कार्बन यहाँ, 4 कार्बन है, ये सेट है, 4 कार्बन आ रहा, कम से कम 4 कार्बन, यानी कि ये देगा। कौन नहीं देता है, अब देखो यहाँ लिखा C5H10O, ये किसका फार्मूला होता है, CnH2nO, ये किसका होता है, एल्डिहाइड कीटोन का होता है। तो ये इसमें कौन सा ग्रुप आएगा बेटा, CO ग्रुप आएगा। कौन सा ग्रुप आएगा। अब इसका हमें क्या बनाना, अगर हमने इधर CH3 लिख दिया, इधर क्या लिख सकते हैं, C3H7। देखो 7 और 3 10 हाइड्रोजन हो गए, 3 4 5 कार्बन हो गए, ये ग्रुप आया। इस ग्रुप को छोड़ करके ये जो ग्रुप है, ये जो अपना ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह को छोड़ करके कम से कम कितने कार्बन होने चाहिए, 4 कार्बन होने चाहिए बेटा। कितने कार्बन, देखो 3 और 1 4, यानी कि ये भी क्या होगा, देगा। इसी तरह से देखो ये कौन सा कंपाउंड है, C4H10O CnH2n+2O, अल्कोहल ईथर का है। ये कौन सा है, अल्कोहल ईथर का। अगर इसका हम ईथर बनाए तो बेटा क्या बना सकते हैं, C2H5O। देखो वही लिखा हुआ, ये इधर कितने कार्बन हो गए, 2, इधर कितने कार्बन हो गए, 2, यानी कि टोटल कितने कार्बन हो गए, 4, यानी कि ये भी क्या करेगा, देगा। कौन नहीं देगा, ये है C4H8O। अब यहाँ फार्मूला कौन, CnH2nO, ये किसका होता है, CnH2nO। आप यहाँ पे बना सकते हो, अगर इसका ईथर बना, ये भी किसका फार्मूला है, ईथर का फार्मूला है, अल्कोहल का फार्मूला। इसका ईथर बना के देखो बेटा, यहाँ पे हमने लिख दिया CH3। ठीक, चलो अब ये समझ में आ गया कौन कौन देगा कौन कौन नहीं देगा। तो ये समझ गए, C5H10O देगा, C4H10O देगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये है कीटोन, एल्डिहाइड कीटोन का है। तो इसमें अगर हम कीटोन बनाते हैं तो बेटा कौन बनेगा, एक तरफ 3 बनेगा, एक तरफ देखो अगर इसका हम कीटोनिक ग्रुप बनाए तो ये कीटोन का इधर लिखा CO और यहाँ पे क्या हो जाएगा, C2H5। बिल्कुल यही फार्मूला है, CnH2nO। ठीक, इसी तरह से यहाँ पे है CnH2nO। ठीक है, वही फार्मूला यहाँ पर CnH2nO एल्डिहाइड कीटोन का है। अब देखो यहाँ पे क्या करना बेटा, ये जो क्रियात्मक समूह, इसको छोड़ करके क्या 4 कार्बन हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा। 2 कार्बन इधर है, 1 कार्बन इधर है, 3 कार्बन हो रहा है, इसलिए बेटा ये नहीं देगा। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा, मध्यावता में, बस पूरा मध्यावता खत्म हो गया। इतने में आपको याद रखना है केवल ये RFGR। उसके बाद ये नोट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन कुछ भी नहीं आएगा। केवल आपसे क्वेश्चन यही पूछे, कौन देता है, कौन नहीं देता, कौन प्रदर्शित करता है, कौन नहीं करता है। तो आप देख लेना, जिसमें ये ग्रुप्स आएंगे वो देगा। बस यही 2 क्वेश्चन आप केवल अच्छे से करके जाना। इन्हीं में से एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इनमें से क्वेश्चन पूछे कौन नहीं देता है, तो ये देता है, ये देता है, ये देता है, ये देता है। यही 8 ऑप्शन जो यहाँ पे लिखा हुआ, इसी में से एक ऑप्शन आपको मिलेगा, नहीं में या फिर हाँ में। ठीक है बेटा, आपका ये पूरा मध्यावता खत्म हो गया। अब इसके बाद हम बात करते हैं, चलो बताइए, अब हम लोग पढ़ेंगे समावयवी की गणना करना।
ये जो ट्रिक है बेटा, ये ट्रिक बहुत काम का है। इसी ट्रिक से आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसके बता दोगे कितने समावयवी बनते हैं। अब क्वेश्चन यही हर बार आता है, जैसे मान लो वहाँ लिखा होगा C2H5Cl, तो क्वेश्चन पूछेगा कितने समावयवी, वहाँ लिखा होगा C2H5OH, तो कितने समावयवी बनेगा, वहाँ लिखा होगा C2H5CHO। जो भी क्रियात्मक समूह हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसके कितने समावयवी बनेंगे। बहुत आसान सा ट्रिक है, बस आपको 4 वर्ड केवल याद रखने हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया C2H5, इसके बाद यहाँ कोई भी फंक्शनल ग्रुप लगा दिया, Cl लगा दिया, Br लगा दिया, I लगा दिया, OH लगा दिया, CHO लगा दिया, कोई भी क्रियात्मक समूह लगा दिया, NH2 लगा दिया, कोई भी क्रियात्मक समूह लगा दिया, तो इसके बनते हैं मतलब जब भी कभी 2 कार्बन का होगा, अगर कोई भी कंपाउंड 2 कार्बन का है तो उसके 1 समावयवी बनते हैं, अगर कहीं पर ये 3 कार्बन का है तो उसके बनते हैं 2। केवल आपको ये याद रखना है ट्रिक, बस इसी ट्रिक से आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा। पीछे हम लोग जितना क्रियात्मक समूह पढ़े केवल उसमें नाम याद रखना है और उसमें कितने, इसका कैसे गणना करेंगे, केवल ये ट्रिक आपको याद रखना। अगर कहीं पे किसी कंपाउंड में यहाँ 4 लिखा, 4 कार्बन का है, 4 कार्बन का है तो बेटा इसका बनता है 4 का 4 बनता है, ठीक। अगर 4 कार्बन का है तो 4 समावयवी बनेंगे, अगर वो 5 कार्बन का है तो 5 कार्बन के बनते हैं 8। बस केवल आपको ये ट्रिक याद रखना है, बाकी आपको कुछ भी याद नहीं करना है। ये इतना आसान है। 2 का 1 बनता है, 3 का 2 बनता है, 4 का 4 बनता है, 5 का 8 बनता है। अगर 5 कार्बन का कोई कंपाउंड है, वहाँ कोई फंक्शनल ग्रुप लगा तो उसके 8 समावयवी बनेंगे। अगर कहीं पे 4 कार्बन का कंपाउंड है तो उसके 4 समावयवी बनेंगे। कहीं पर 3 कार्बन का अगर वो कंपाउंड है तो उसके 2 बनेंगे, 2 का 1 बनता है। तो कैसे याद रखना है, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 8, 8 का 5, 5 कार्बन का कंपाउंड होगा, 4 का 4 होगा, 2 का 3 होगा, 1 का 2 होगा। इस तरह से आप कैसे भी याद करना, ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके समावयवी आइसोमेरिज्म के समावयवता का। आपका क्वेश्चन इसी ट्रिक से हर एक क्वेश्चन निकालोगे और इसी पे आएगा। अब देखो जैसे हमने कुछ इसी के बेस पर, यही ट्रिक है, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 8, इसी ट्रिक पर हमने कुछ पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप के यहाँ पे लिखे हुए हैं। अगर आपको ये याद हो गया तो ये करने में कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे इधर वाला जो लेफ्ट साइड में हमने लिखा है उसको छोड़ देना, लेफ्ट साइड में जो भी कार्बन लगे उसको छोड़ दिया। इधर देखना है कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। अगर इधर 2 कार्बन का कंपाउंड है, देखो 2 का कितने बनते हैं, 1। राइट साइड में अगर 2 कार्बन है तो उसके 1 बनेंगे। अगर 3 कार्बन है तो बेटा कितना बनेगा, 2 बनेगा। अगर 4 कार्बन है तो 4 का 4 बनेगा। जितने हमने लिखे केवल इतना आपको याद करना हो, केवल और केवल यही 4 पॉइंट, बस पूरे आइसोमेरिज्म का आप आइसोमर्स बता दोगे कितने बनेंगे। इसी तरह से देखो अगर कीटोन का कोई कंपाउंड होगा, इधर का छोड़ दो, 2 कार्बन इधर जुड़ा हुआ तो 2 का कितना बनता है, 1 बनता है। अगर इधर 3 कार्बन जुड़ा हुआ तो कितना बनेगा, 3 का 2 बनता है। ऐसे याद रखना, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 8, केवल और केवल ये बार बार आपको बोलना, केवल यही याद रखना है ट्रिक, बस और कुछ भी नहीं है। इसी तरह से अगर वो प्राइमरी से अमीन है, अमीन में सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन की इधर 2 कार्बन जुड़ा हुआ तो 2 का कितना बनता है, 1 बनता है। इसी तरह से अगर वो फिर से सेकेंडरी अमीन है, 3 कार्बन जुड़ा है तो कितना बनेगा, 2 बनेगा। इसी तरह से अगर टर्सरी अमीन है, 2 जुड़ा है तो कितना बनेगा, 1 बनेगा। तो इसी के बेस पर हमने ये सारे आपको बताए, ये पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप में बता दिया। तो ये बेटा याद रहेगा आपको, ये ट्रिक आप स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन हम करते हैं, 8-10 क्वेश्चन करेंगे। उसी 8-10 क्वेश्चन में से आपको एक एग्जाम में मिलेगा इसके कितना समावयवी बनते हैं, ठीक है बेटा। तो ये आपको याद हो गया, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 8 बनता है। चलो बेटा अब ये देखो कुछ क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे आएगा, पहला क्वेश्चन है C4H10O के कितने समावयवी बनेंगे। तो ये C4H10O, पहले तो ये देखो कंपाउंड किसका है, हमने आपको सारे क्रियात्मक समूह वाले में बता दिया है। CnH2n+2O, ये फार्मूला किसका, CnH2n+2O, ये फार्मूला किसका होता है बेटा, ये होता है अल्कोहल और ईथर का, CnH2n+2O। तो इस 4 कार्बन में इसमें क्वेश्चन आएगा कैसे कैसे, उसको अलग अलग तरीके से हम बता रहे हैं। पहला हो गया ये अल्कोहल ईथर का, तो 4 कार्बन का अल्कोहल अगर हम बनाए बेटा क्या बनेगा, सबसे सिंपल वाला CH3 CH2 CH2 CH2OH, एक तो ये बन गया। ये कौन सा है, ब्यूटेन, कौन सा है ये, ब्यूटिल अल्कोहल, कॉमन नेम होता है ब्यूटिल अल्कोहल, या फिर अगर इसका IUPAC नाम देखा जाए तो ये है ब्यूटेनॉल। तो इसको एक साथ हम कैसे लिख सकते हैं, अब यहाँ से देखो ट्रिक कैसे इसको लिखते हैं। इसको लिखेंगे C4H9OH, C4H9OH, ये हमने एक साथ लिखा, इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसी को हमने कैसे लिख दिया C4H9। अब देखो ये C4H9 के कितने आइसोमर बनेंगे,
C4H9OH। अभी हमने क्या बताया था, 4 कार्बन है, C4H9 कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा तो 4, यहाँ कितने कार्बन बेटा 4, 4 के कितने बनते हैं 4, यानी कि 4 अल्कोहल बनेगा। ये पक्का हो गया कि 4 अल्कोहल बनेगा। अब देखते हैं ईथर कितने बनते हैं। 4 कार्बन का हमको क्या बनाना, ईथर बनाना। एक तो हम कम कौन सा बना सकते हैं, दोनों तरफ का। यहाँ पे हमने लिख दिया C2H5O, फिर यहाँ लिख दिया C2H5, ये हो गया डाई एथिल ईथर। ठीक, यहाँ पे C2H5O C2H5O। ठीक, अब देखो यहाँ पे हमने क्या बोला था, जो इधर है उसको छोड़ दिया। अब यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन। 2 कार्बन का कितना बनेगा बेटा, 1 बनेगा। 2 कार्बन का 1 बनेगा। और इसमें क्या संभावना, 4 कार्बन में और क्या बन सकता है, 1 ईथर और बन सकता है। इधर हमने लिख दिया CH3, यहाँ लिखा CH3O। अब यहाँ कितने कार्बन बचे, 3। यहाँ क्या लिख देंगे, कितने हाइड्रोजन है, 10, C3H7। वहाँ देखो हमने लिखा था C3H7 के साथ में फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे देखो कितने कार्बन है, 3 है। 3 के कितने बनेंगे, 2 बनेगा। 3 का 2, ये पूरे बन गए। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए C4H10O में कितने अल्कोहल समावयी बनेंगे, आंसर होगा 4। अगर क्वेश्चन पूछता कितने ईथर बनेंगे, आंसर होगा कितना, 2 + 1 3। अगर क्वेश्चन पूछता कुल कितने बने, तो 4 3 7। अलग अलग तरह से क्वेश्चन आता, वहां हम कुल तो लगा देते हैं। कभी गलती से अल्कोहल पूछ लिया तो कैसे बनाएंगे, C4H10O है, 1 H यहाँ सटा कर यहाँ कर देंगे। सीधे सीधे अगर 4 कार्बन देखा तो 4 का 4 लगा देना। अगर यहाँ 5 कार्बन देखा तो 5 का 8 लगा देना आंसर। केवल अल्कोहल जब पूछे, केवल 1 पूछे तब। अब यहाँ पे देखो 4 अल्कोहल बन गए बेटा, और 1 ईथर बन गया, और 2 ईथर ये बन गए, यानी कि कुल ईथर कितने बन गए, इसके कुल कितने हो गए, आंसर होगा कुल 7 हो गया। अब पूछता है कितने ईथर बनेंगे, 3, कितने अल्कोहल बनेंगे, 4। अब इसी तरह से देखो बेटा, ये फार्मूला किसका है, CnH2n+2O। बिल्कुल इसी तरह से Cn अल्कोहल ईथर का A भी है। देखो अब यहाँ पे क्या 5 कार्बन है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं C5H11OH। 1 हाइड्रोजन घटा करके हमने अल्कोहलिक ग्रुप के रूप में ला दिया। ये फंक्शनल ग्रुप अब आपको दिखने लगा। अब बताओ 5 कार्बन के कितने बनते थे बेटा, हमने बताया 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 8। 5 कार्बन है, 5 के कितने अल्कोहल बन गए, इसका आंसर हो गया 8। अगर क्वेश्चन इसमें पूछे कितने अल्कोहल बनेंगे, तो आंसर होगा 8। अब देखो यहाँ पे 5 कार्बन का ईथर भी बनेगा। अल्कोहल ईथर एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समूह होते हैं, क्रियात्मक समावयता प्रदर्शित करते हैं। तो 5 कार्बन का सबसे सिंपल हम कौन सा पहले बनाते हैं, CH3O। अब यहाँ लिख देंगे C4H11H9। ठीक, C4H9। अब हमने क्या बताया, इधर को छोड़ देना। यहाँ कितना लिखा है, 4 कार्बन, यानी कि 4 कार्बन का कितना बनता है बेटा, 4 का 4 बनता है। और कुछ संभव है, और कोई ईथर संभव है, देखो संभव है। यहाँ लिख दिया C2H5, यहाँ लिखा COO, और यहाँ क्या लिख दिया C3H7। ठीक, अब देखो यहाँ पे कितने कार्बन, 5 कार्बन, 2 और 3 5 कार्बन। अब हमने क्या बताया बेटा, इधर जितना लिखा 3 का कितना बनता है, 3 का 2, 4 का 4, 3 का बनेगा बेटा 2। अब इसका देखो और कोई संभव हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर इधर हम 3 कार्बन करेंगे तो इधर 2 हो जाएगा, तब भी 3 का कितना बनेगा, 2 बनेगा। तो इस तरह से इसके टोटल कितने बन गए, टोटल कितने बन गए बेटा, 14। देखो 8 अल्कोहल बन गया, 6 ईथर बन गया। इसके कुल कितने समावयवी बने, कुल कितने समावयवी बने बेटा, 14 बने, 14 बने। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ जाए कितने अल्कोहल बनते हैं, आंसर होगा 8। अगर क्वेश्चन आ जाए कितने ईथर बनेंगे, तो ईथर कितने हो गए टोटल, 6। अगर क्वेश्चन केवल ईथर का पूछता है तो आंसर होता है 6। अगर केवल अल्कोहल का पूछता है तो आंसर होगा 8। अगर टोटल पूछेगा कुल कितने समूह बनेंगे, 14 बनेंगे। अब देखो बेटा इसके बाद ये फार्मूला आ गया C4H8O। अब याद करो CnH2nO। CnH2nO किसका फार्मूला होता है, ये होता है एल्डिहाइड कीटोन का। C4H8O तो ये होता है एल्डिहाइड कीटोन का, यानी कि इसमें क्या बनेगा, एक एल्डिहाइड बनेगा। तो यहाँ से एक कार्बन हम हटा करके C3 और एक हाइड्रोजन यहाँ लगा देंगे C3H7CHO। देखो कुछ बदला, नहीं बदला। 3 कार्बन हो गया, एक कार्बन यहाँ कर दिया, 4 कार्बन हो गया, 7 1 8 हाइड्रोजन होगा और 1 ऑक्सीजन। अब आपको पता है कि अगर हमने बताया है 3 कार्बन से कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उसके कितने बनते हैं बेटा, 3 के कितने बनते हैं, 3 के 2 बनते हैं। यानी कि इसमें क्या संभव है, 2 एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनेगा, केवल और केवल 2 एल्डिहाइड बनेगा। तो ये 2 एल्डिहाइड हो गए। अब इसका दूसरा कौन होता है, कीटोन होता है। यानी कि अब हमें 4 कार्बन का कीटोन बनाना है। 4 कार्बन का कीटोन कैसे बना सकते हैं, सबसे सिंपल है। पहले तो हमने ये बना, 2 कार्बन हो गए। अब यहाँ क्या कर सकते हैं,
H5, 4 कार्बन का कीटोन। देखो कुछ आइटम नहीं बदलने चाहिए आपको स्ट्रक्चर बनाते समय। पहली बात, स्ट्रक्चर कभी बनाना नहीं है, केवल आपको याद रखना कैसे आपको निकालना है। अब देखो यहाँ 2 कार्बन है, 2 कार्बन के कितने बनते, 1 बनता है बस। और कोई संभव है नहीं संभव। इसी को एक बार इधर कर सकते हैं, इधर कर सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन आ जाए C4H8O में टोटल कितने बने, तो कुल कितने समावयवी हो गए, कुल जोड़ो बेटा 2 और 1 3 हो गए। अगर क्वेश्चन पूछे कितने एल्डिहाइड बनते हैं तो 2। अगर केवल क्वेश्चन पूछे कितने कीटोन बनेगा तो केवल 1। तो इस तरह से आप बता सकते हो। यहाँ 3 कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा, 3 का 2, 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 8। केवल वही 4 बात आपको याद रखना है। 3 का 2 बनता, 2 का 1 बनता, 4 का 4 बनता, 5 का 8 बनता। अब इसी तरह से देखो ये फार्मूला हो गया C4H8O का, बिल्कुल एल्डिहाइड कीटोन का एक एग्जांपल। और C5H10O ये भी एल्डिहाइड कीटोन का है। अब यहाँ पे देखो 5 कार्बन का एल्डिहाइड, यहाँ से 1 कार्बन हटाएंगे, 4 का 4 आंसर हो गया इसका, 4 तो एल्डिहाइड हो गया। इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ लिख दिया C4। अब यहाँ पे क्या करना है, H कितने करना, 1 H तो इस कार्बन फंक्शनल ग्रुप चढ़ा जाएगा, यहाँ आ जाएगा H9, इसके बाद हो जाएगा CH2। याद करो हमने यही लिखा था C4H9 फंक्शनल ग्रुप, यही तो लिखा था। अब 4 के कितने बनते हैं, 4 के 4। अब आंसर हो गया 4 तो एल्डिहाइड हो गया, 4 का 4 बन गया। ये केवल आपको देखना है, इससे जुड़ा वो फंक्शनल ग्रुप जो भी है, अगर 4 है तो 4 का 4 बनेगा, 5 का 8। अब देखो इसके कितने कीटोन बन सकते हैं। तो 5 कार्बन का कीटोन पहले सिंपल तरीके से बनाने की कोशिश करने। अब यहाँ पर हमने बना दिया, देखो 2 कार्बन बना दिया। इसके बाद बचा कितना, अभी 3 कार्बन। 3 कार्बन हम क्या लिख सकते हैं, C3H7, C3। अब गिन लो आप आराम से, देखो यहाँ पे 7 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 10 हाइड्रोजन हो गए। 3 4 5 कार्बन हो गए और 1 ऑक्सीजन हो गए। देखो 5 कार्बन, 10 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। अब केवल ये देखना कितने कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का कितना बनता है बेटा, 2 बनता है। तो इसके हो गए। अब देखो और कोई बन सकता है, हाँ अभी एक और बन सकता है। अगर हमने यहाँ पे C2H5 कर दिया, यहाँ पे कर दिया CO, फिर यहाँ क्या लिख सकते हैं, C2H5। ठीक, देखो यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, यहाँ पे 5 हाइड्रोजन, 10 हो गए। 2 3 4 5 कार्बन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। अब बताओ यहाँ पे, यहाँ क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो 2 का कितना बनता है, 1 बनता है। 2 का 1 बनता है। तो ये टोटल क्या हो गए, कीटोन हो गए। ये 3 कीटोन हो गए, 4 ऊपर एल्डिहाइड हो गए। यानी कि कुल अगर क्वेश्चन पूछे कि कुल कितने बने हैं, तो कुल आइसोमर इसके बने हैं 9। 4 3 7 बेटा, कितने बने हैं, 7 बने हैं। ठीक, अब क्वेश्चन आ जाए केवल एल्डिहाइड कितना बनेगा, 4 बनेगा। केवल कीटोन कितना बनेगा, उसका आंसर होगा 3। तो आप इस तरह से आराम से बता सकते हो कितने आइसोमर किसके बनते हैं। अब यहाँ पर हमने अमीन ले लिया। अमीन में केवल 3 कंडीशन होती है बेटा, प्राइमरी अमीन बन सकता है, सेकेंडरी अमीन बन सकता है और टर्सरी अमीन बन सकता है। अब यहाँ पे देखो कौन कौन सा, पहले हम प्राइमरी अमीन बनाए। 3 कार्बन का प्राइमरी अमीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, C3। अब यहाँ से देखो 2 हाइड्रोजन हटा करके इसके साथ देना है, पहले सिंपल तरीके से CH3 CH2, फिर हमने लिखा CH2, यहाँ क्या लिख दिया NH2। 3 कार्बन का ये प्राइमरी अमीन बना दिया हमने, ये 3 कार्बन का प्राइमरी अमीन। अब इसको एक साथ कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे क्या लिखा, 3 कार्बन के एक साथ C3H9NH2 कर सकते हैं। यहाँ से 2 हाइड्रोजन C3H7NH2, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, C3H7NH2। यानी कि देखो C3H7NH2 आ गया। अब यहाँ पे कितना कार्बन है, 3 कार्बन है। 3 कार्बन का कितना बनेगा बेटा, 3 का 2 प्राइमरी अमीन बन सकते हैं। तो इसका कितने आइसोमर बन गए, 2 प्राइमरी अमीन बने। ये प्राइमरी अमीन है, ये कौन सा है बेटा, ये प्राइमरी अमीन। प्राइमरी अमीन कितना बना, 2 बना। अब इसी तरह से इसका सेकेंडरी अमीन बना के देखते हैं, सेकेंडरी कितना बनेगा। हमने बताया आपको सेकेंडरी में क्या कर सकते हैं, NH, और यहाँ क्या लिख सकते हैं, C2H5। देखो कितने हैं, 5 6 3 9 हाइड्रोजन, 1 नाइट्रोजन और 3 कार्बन। अब फिर से आपको देखना, ये सेकेंडरी अमीन यहाँ कितना लिखा है, 2। ये सेकेंडरी अमीन में था, यहाँ 2 लिखा है, तो 2 का कितना बनता है, 1। तो यानी कि इस कंपाउंड में क्या होगा, 1 सेकेंडरी अमीन बनेगा, 2 प्राइमरी अमीन बनेंगे। देखते हैं टर्सरी भी बनता है क्या। अब यहाँ पे देखो टर्सरी आराम से बन जाएगा, CH3। अब देखो यहाँ पे ये अगर 1 कार्बन है तो ये हमें बताने नहीं है, केवल और केवल कोई भी कंपाउंड होगा टर्सरी जनरली हमेशा 1 ही बनता है, 3 4 कार्बन तक। ठीक है, तो इसमें टर्सरी कितने बन गए। क्वेश्चन क्या आएगा, अगर ये कंपाउंड आपको दिया है क्वेश्चन के रूप में तो क्या आएगा, क्वेश्चन पूछेगा इसमें कितने प्राइमरी अमीन बनते हैं। तो यहाँ पे कितना, 3 का कितना बनेगा बेटा, 2 प्राइमरी अमीन हो गए।
क्वेश्चन पूछेगा कितने सेकेंडरी अमीन बनते हैं, तो आंसर होगा एक, क्योंकि सेकेंडरी 2 का एक ही बनेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था टर्सरी अमीन कितने बनेंगे, केवल एक। अब क्वेश्चन आ जाए कुल कितने इसके आइसोमर बनेंगे, कुल कितने हो गए, 2 1 3 1 4, टोटल कितने बन गए बेटा, कुल। अब क्वेश्चन आजकल कैसे आते हैं, पहले क्वेश्चन यही आता था कुल कितने बने, आजकल थोड़ा सा घुमा घुमा के बीएचयू में, आईसीआर में, हर जगह थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं, उसमें पूरा कुल नहीं पूछ रहे हैं आजकल। पिछली बार ये क्वेश्चन कहीं पे आया था तो उसमें केवल अल्कोहल का पूछा था, सब लोगों ने 7 आंसर लगाया, लेकिन केवल अल्कोहल। क्वेश्चन पढ़ने में यही गलती होती है, क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना कि क्या पूछ रहा है, अल्कोहल केवल पूछ रहा है, ईथर पूछ रहा है, एसिड पूछ रहा है, या फिर ईस्टर पूछ रहा है, एल्डिहाइड पूछ रहा है, या कीटोन। अगर कुल पूछ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से सबका बता देंगे। तो C5H10 को O का कितना बन गया, टोटल 7 बन गया। C3H9En का 2 प्राइमरी बनेगा, 1 सेकेंडरी बनेगा और 1 टर्सरी बनेगा, टोटल कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। इसी तरह से देखो यहाँ पे एक अमीन का स्ट्रक्चर और हम बना रहे C4H9N। अब क्या करना है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटा करके केवल यहाँ करना है। वैसे भी देखो प्राइमरी अमीन 4 के 4 बन जाएंगे। देखो यहाँ पे अगर 3 कार्बन है, 3 के 2 प्राइमरी अमीन, तो बिल्कुल आसानी से बताया जा सकता है। तो इसका पहला हम क्या लिख सकते हैं, C4H9NH2, ये बना दिया हमने। अब देखो यहाँ कितने कार्बन है, 4, तो 4 कार्बन का कितना बनता था बेटा, 4 बनता था, 4 कार्बन का 4 बनेगा। अब बताओ यहाँ पे सेकेंडरी भी संभव है क्या, हाँ 4 कार्बन है तो सेकेंडरी संभव है। कैसे संभव है, देखो कैसे बन सकता है सेकेंडरी। यहाँ हमने CH3NH लिखा, पहले 1 कार्बन इधर लिख लेना, आराम से बन जाएगा। कितने कार्बन बचे, 3 कार्बन, 3 कार्बन हम लोग क्या लिख देंगे, C3H7। अब गिन सकते हो आप, 7 हाइड्रोजन, 8 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 11 हाइड्रोजन हो गए, 3 1 4 कार्बन हो गए, 1 नाइट्रोजन हो गया। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा, 3 लिखा, 3 के कितने बनते हैं बेटा, 2। ये सेकेंडरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, ऊपर वाला प्राइमरी अमीन है। क्वेश्चन केवल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में क्वेश्चन डिफरेंशिएट किया जा सकता है। अब देखो इसका क्या टर्सरी भी बन सकता है क्या, देखो 4 कार्बन है, पक्का टर्सरी बनेगा। 3 कार्बन तक टर्सरी बनता है, 2 कार्बन तक नहीं बनता है। देखो टर्सरी कैसे बनेगा, पहले 1 1 कार्बन सब पे लटका दिया, 1 1 कार्बन सब पे हमने बना दिया CH3। अभी कितने कार्बन बचे बेटा, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन डायरेक्ट यहाँ पे जोड़ देना, 2 कार्बन डायरेक्ट यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे ये ग्रुप तो छोड़ दिया, हमने कहा था केवल ये देखना, यहाँ 2 लिखा है, 2 के कितने बनते हैं, 1, यानी कि टर्सरी अमीन केवल 1 बन सकता है। ये टर्सरी अमीन है, टर्सरी अमीन कितना बन सकता है, केवल 1, यानी कि कुल कितने बन गए, 1 2 3 और 4 7, कुल इसके कितने आइसोमर बनेंगे बेटा, कुल बनेंगे 7। ये आपका टोटल आंसर है। केवल क्वेश्चन पूछे कितने प्राइमरी बनेंगे, आंसर होगा 4। केवल ये क्वेश्चन पूछे कितने सेकेंडरी बनेंगे, तो आंसर होगा 2। केवल ये क्वेश्चन पूछे कितने टर्सरी बनेंगे, आंसर होगा 1। तो इस तरह से हम बताते हैं, केवल आपको वही एक ट्रिक याद रखना है बेटा, आराम से आप बता सकते हो। 2 का 1 बनता है, 3 का 2 बनता है, 4 का 4 बनता है, 5 का 8 बनता है। कैसे अब आप पहचानोगे, ये आपको तरीका हमने बता दिया। ये इतने कुछ मत पढ़ के जाना आइसोमेरिज में। अगर BHU ICR, खास तौर से BHU ICR के लिए ये केवल टॉपिक इतना पढ़ के जाना। और कैटेड के लिए बेटा जो हमने क्रियात्मक समूह आपको बताया, क्रियात्मक समावयता में क्रियात्मक समूह कौन कौन से, क्रियात्मक समावयता सुनो फिर से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये क्रियात्मक समावयता। उसमें क्या होता है कि कौन एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी होते हैं। सबसे पहले हमने बताया आपको अल्कोहल, ईथर, दूसरे नंबर बताया एसिड, ईस्टर, तीसरे नंबर बताया आपको एल्डिहाइड, कीटोन। उसके बाद बेटा होता है साइनाइड, आइसोसाइनाइड, एल्कीन, साइक्लो एल्केन। इसके बाद आता है अल्काइन, साइक्लो अल्काइन, अल्काडाइन, अल्काइन, अल्काडाइन और साइक्लो एल्केन। ये सब एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समावयता प्रदर्शित करते। और सबके सामान्य सूत्र, जितने हमने यहाँ पे सामान्य सूत्र, उसी सामान्य सूत्र से हम लोग पहचान के बताते हैं कौन किसका क्रियात्मक समावयता प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से ये क्रियात्मक समावयता बहुत इंपॉर्टेंट है, आप पढ़ के जाना। अब आइसोमर्स कैसे बताते हैं, हमने हेडिंग डाला था समावयवी की गणना। और एक ट्रिक आपको बताया, अगर किसी कंपाउंड में 2 कार्बन से डायरेक्ट फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो तो उसका 1 बनता है। अगर किसी कंपाउंड में 3 से जुड़ा है तो उसका 2 बनेगा, 4 से जुड़ा है तो उसका 4 बनेगा, 5 से जुड़ा है तो 5 बनेगा। यानी कि 2 का 1, 3 का 2, 4 का 4, 5 का 8। इस तरह से हम इसके समावयवी की गणना करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं। केवल ये सब पढ़ के जाना, यही क्वेश्चन BHU ICR हर जगह पे पूछे जाते हैं। बेटा आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर होगा चला व या वता,
टाटोमेरिज्म 5 मिनट का वो लेक्चर है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद का जो प्रकाशिक समवाय होता है और ज्यामिति, क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा सिस और ट्रांस प्रदर्शित करता है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हम लोग सिस ट्रांस पढ़ेंगे। और क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें से कौन सा कायरल कार्बन है, कौन सा प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन हर बार कहीं ना कहीं मिलेगा आपको, प्रकाशिक समवायता का। उसमें पहचान क्या होता है बेटा, जिसमें कोई भी मान लो यहाँ हमने कार्बन लिया, इस कार्बन से जब ये चारों ग्रुप, यहाँ ए जुड़ा हो, यहाँ बी जुड़ा, यहाँ सी, यहाँ डी, ये चारों ग्रुप अलग अलग जुड़ा होता है तो इस कार्बन को हम लोग बोलते हैं कायरल कार्बन। जिसमें कायरल कार्बन पाया जाता है वो प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करता है। कैसे पहचानते हैं, बहुत आसान सा ट्रिक है, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आराम से कर लोगे। तो बेटा आज की वीडियो यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।